कोरोना संक्रमण का दर्द समाज का हर वर्ग झेल रहा है। घरों पर काम करने वाली नौकरानियों की आजीविका भी खतरे में है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह भी है कि घर पर काम करने वाली महिलाओं में सबसे ज्यादा विधवा या परित्यक्त हैं। पति की मौत के बाद 7 साल से रत्नीबाई अपने 2 बच्चों को लेकर शहर में किराए पर रह रही हैं। कोरोना से पहले तक 5 से 6 घरों में काम चल रहा था। अब 2-3 मकान ही रह गए हैं। इनकम कम हो गई है, जबकि खर्चे और बढ़ गए हैं। साल हो गया, हम होते कि सब 2 ही बच्चा है, एक लड़की ने एक लड़का। कोई सरकारी मदद मिल रही है? नहीं मिल रही, कोई मदद नहीं मिल रही सरकार। एक अनुमान के मुताबिक चित्तौड़गढ़ शहर में करीब 2000 महिलाओं का गुजारा घरों पर काम करने से ही चल रहा है, लेकिन अब परेशानियां बढ़ गई हैं। शहर में बमुश्किल 200 से 300 महिलाएं ही काम पा रही हैं। लोगों ने कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के खतरे को देखते हुए काम बंद करा दिया है। कई महिलाएं गांव से शहर आकर काम करती हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना तो ऑटो चल रहे हैं, ना ही कोई बस। अब कई बार घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। मैं चल रही इसमें बिल लगाएंगे ऑटो चले अभी लोग 2-3 ग्राम कर रहे हैं। पहले कितनी जगह करते थे? पहले 5-6 ग्राम करते थे। तो कितनी इनकम हो जाती थी पहले जाते 10-12 हजार। अब क्या हालत है? अभी 5-6 हजार कर रहे हैं। तो फिर आप परिवार कैसे चलाते हो? इसे चल रहा है। पैसा कौड़ी की परेशानी आ रही है, पहले काम ज्यादा करता है, कम कर रहे। और सब परेशानी तो आ रही, 5-6 घर करता है, बस तैयारी कर रहे हैं। गृहिणी मीना नागौरी और मंजू मुंदड़ा का कहना है कि नौकरानियों से काम कराना अब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वे अलग अलग स्थानों पर जाकर काम करती हैं। ऐसे में कोरोना का खतरा बना रहता है, लिहाजा काम से हटा दिया है। परेशानियां तो आ रही हैं, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं है। उसमें हमको कोरोना का चक्कर है, वो सब जगह जाती है आती है, तो हमको लगता है कि दूसरों को किसी को कोरोना वाले मकान में चले जाए और फिर हमारे आवे, तो हमको बहुत तकलीफ होती है। तो हमने एक ही कर लिया, वो भी बहुत पूछ के बुलाते हैं। बाकी काम करने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर रखते ही नहीं है हम। जिससे हम घरेलू लेडीज परेशान हो गई हैं और काम वाली को हमने काम से बंद कर दिया, ताकि वो काम सब अब हमको करना पड़ रहा है। तो क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? हमारे को ये परेशानी, एक तो ये बीमारी से कहीं आ जा नहीं सक रहे हैं, घर का घर में ही रहना और घर का काम करना, और पूरा दिन हमारा काम में ही निकल जाता है। और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, काम वाली को हमने छोड़ दिया, बेचारी वो भी परेशान है। समाज सेवी और बार काउंसिल चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष सावन श्रीमाली के मुताबिक नौकरानियों की हालत खराब है। ज्यादातर महिलाओं का काम छूट गया है। श्रमिक नेता लक्ष्मी लाल पोखरेना का कहना है कि 60 से 70% घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं का काम छूट गया है। सरकार को जिला प्रशासन के जरिए घर का काम करने वाली महिलाओं का सर्वे कर उनकी सुध लेनी चाहिए। दैनिक जो खर्चे हैं वो भी वो वहन नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार की तरफ से भी इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। इन लोगों को हर तरीके से वंचित रख रखा है, जबकि इनके बारे में भी सरकार को कोई न कोई कदम उठाना चाहिए और इनके बारे में सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए। जहां ये काम करने जाते हैं वहां भी उनको इस कोविड की वजह से ये कहा जाता है कि आप कहीं बाहर से कोरोना की बीमारी लेकर आओगे, इसलिए हमारे घर पर काम करने की आने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके से उनको काम पर जहाँ ही पहुंच सकते हैं वहां भी इनको काम पर नहीं रखा जा रहा। कि और कोई काम तो कर सकती नहीं, वो मजदूरी की मिलती नहीं, नरेगा में वो है नहीं। तो अब सरकार को ये सर्वे जिला प्रशासन के द्वारा करवाना चाहिए, उनको निमंत्रण करना चाहिए किसी भी माध्यम से। और आज मान लो चित्तौड़ की जनसंख्या में अगर 1000 महिला घरों में काम कर रही है, तो उन सबको आर्थिक सहायता के रूप में जो मिनिमम वेजेज है वो मंथली उनको मिलना चाहिए। कोरोना काल में घर का काम करने वाली महिलाओं का जैसे तैसे गुजारा चल रहा है, लेकिन हालात खराब हुए तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। रत्नेश दमामी, ETV भारत, चित्तौड़गढ़।